सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, मैं आचरण की सभ्यता पढ़ा रहा था। आचरण की सभ्यता में 2 भाग पढ़ा चुका था। आज तीसरे भाग को पढ़ाऊंगा, जो कि अंतिम भाग भी होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। आए तीसरे भाग का विधिवत अध्ययन करते हैं। क्या कहा है आगे लेखक ने, आचरण की सभ्यता में क्या और शिक्षा दी, इसको पढ़ते हैं। तो लेखक ने बताने की कोशिश की कि यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। कहा कि यदि हमें अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं और यदि उसमें ईश्वर का ज्ञान न हो, तो लेखक ने कहा कि ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन, उसका क्या लक्ष्य है। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे के तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक लोहार एक रूपहीन लोहे को तलवार का रूप दे देता है, उसको पीट पीट कर उसको व्यवस्थित करके, जब तक वह उस रूप को नहीं देता है तब तक उन्होंने कहा कि मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो नहीं होने दो। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम अज्ञानता के भाव में थे तब तक हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ तो वो ठीक है, लेकिन जब हमारे अंतःकरण में ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान में यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, जैसे कि लोहार हथौड़े लोहे को शुद्ध रूप में तलवार का रूप नहीं दे देता है, तब तक वह उस लोहे के किसी भी गुणवत्ता को नहीं समझ सकता है। उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं इसका वह महत्व नहीं समझ सकता है। लेकिन वह जिस रूप को देता है वह उस रूप का प्रयोग तब समझ में आता है। तो यानी उन्होंने कहा कि एक ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तो कहा ये हमारे आचरण में, हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे उन्होंने कहा कि उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या कि जिसमें उस ईश्वर तत्व का ज्ञान न हो, हमारे उस श्रेष्ठ व्यवहार का ज्ञान न हो जिससे हम अपने जीवन को आदर्श बना सकें। कहा ऐसे ज्ञान से क्या मतलब है। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किए जाता हूं, जब तक हम अपना उद्धार अर्थात कल्याण ठीक और शुद्ध रीति से, शुद्ध परंपरा से, अच्छी परंपरा से, नैतिक दृष्टि से अपने व्यवहार को परिवर्तित किए जाता हूं, कहा तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता ज्ञान नहीं होता है तो न होने दो। अर्थात हमें उस समय तक आध्यात्मिक, हम ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए, हम अपने कर्तव्य को, मूल कर्तव्य को समझते हुए करते हैं, तो उसमें यदि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होती, आध्यात्मिक पवित्रता नहीं, तो न होने दो। उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। उन्होंने एक बात को बहुत बड़ी कहा बेटा, कहा जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता है, महाभयानक समय में भी, यानी बहुत बड़ी परिस्थिति में, भयानक से भयानक परिस्थिति हो, लेकिन कप्तान अपने जहाज को कभी छोड़ता नहीं है, ऐसी उसके हृदय में वीरता भरी हुई है, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और स्त्रैण है तो उसे वैसा होने दो। कहा कि जब तक उसके हृदय में ऐसी साहस शक्ति नहीं भरी है, तब तक वह यदि व्यक्ति शराबी है, स्त्रैण है, अर्थात वह सांसारिक सुखों में यदि वह लगा हुआ है, वो उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं है, तो वैसा होने दो, क्योंकि अभी उसके हृदय में अपने उस जहाज के प्रति, उस अपने कर्तव्य के प्रति अभी दृढ़ता नहीं भरी हुई है। उसकी बुरी बातों में हमें प्रयोजन ही क्या है। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंखें खोल अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। वह इसलिए महान है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता, ऐसा नहीं है। क्या उसके आचरण का यह अंश मेरे तेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है? नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थात
लेखक ने बताने की कोशिश की कि उस कप्तान की तरह हमें अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए, अपने आचरण में उस अंश को धारण करना चाहिए। बैठे बिठाए हम गपशप की बातों में उस वास्तविक जीवन को भूल जाते हैं, जैसा कि वह अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता है, अपने कर्तव्य पर लगा रहता है। भले वह किसी भी दुष्ट संगति से हो, भले भी उसके अंदर कुछ बुराइयां हों, लेकिन वह जो कर्तव्य कर रहा है वह महान है। तो उसी तरह से जो महान मानव होते हैं, जो श्रेष्ठ मानव होते हैं, कहा वह अपने कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें भी उसके उस कर्तव्य के महत्व को कम आंकना नहीं चाहिए, उसके भाव को हमें निरर्थक नहीं समझना चाहिए। वह क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन का ध्यान न करके हम सभी के जीवन की रक्षा करता, अपने कर्तव्य को निर्वाह करता है। आगे बेटा लेखक ने क्या कहा, न मैं किसी गिरजे में जाता हूं। आगे वह धर्म संप्रदाय की बात कहते हैं। एक तरह से मान के चलें कि वाय नंबर को वह बहुत दूर ले जाना चाहते हैं, जो दिखावापन है। कहते हैं न मैं किसी गिरजे में जाता हूं और न किसी मंदिर में, न मैं नमाज पढ़ता हूं, न रोजा ही रखता हूं, न संध्या ही बंदन करता हूं और न कोई देव पूजा ही करता हूं। अर्थात मैं किसी गिरजाघर, मंदिर, नमाज पढ़ने, मस्जिद में कहीं पर भी नहीं जाता हूं, न संध्या बंदन करता हूं, न किसी देवता की पूजा करता हूं, बल्कि करता क्या हूं, न किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है, न किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है। तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या है? वो बताना चाह रहे हैं कि इस यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमें हानि क्या है। बहुत बड़ी बात को यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा, मैं तो अपनी खेती करता हूं, अपने हल और बैलों को प्रातःकाल उठकर प्रणाम करता हूं। मेरा जीवन जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा देता है तो उससे मेरी कोई हानि नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात को उन्होंने बताया कि मैं सबसे बड़ा जो कार्य करता हूं वो क्या है, अपने कर्तव्य को करता हूं, अपने आचरण को पवित्र बनाए रखता हूं, निर्मल बनाए रखता हूं। जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर मैं निरंतर अग्रसर रहता हूं। न किसी मंदिर में जाता हूं, न किसी गिरजाघर में जाता हूं, लेकिन मैं अपने कार्य को, जो मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है अच्छे से अध्ययन करना, तो आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा आचरण है, यही आपकी उन्नति का, आपके आगे बढ़ने का माध्यम है, जिसके द्वारा आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि इस बीच में हमसे कोई ईर्ष्या करता है, कोई हमसे द्वेष करता है, तो हमारे उस जीवनचर्या में कोई बदलाव नहीं होता है। वह स्वयं अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि मुझे उससे कोई हानि नहीं होती है। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है, बिस्तर के लिए मुझे एक कमली काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस। कहा इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि जो मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट हूं। वो ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ पांव मेरे बलवान है, शक्तिशाली है, शरीर मेरा निरोग है, उसमें कोई रोग नहीं है। अब इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। भूख खूब लगती है, अच्छे से भोजन करते हैं, बाजरा और मकई, छाछ, दही, दूध और मक्खन मुझे और बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। अब इससे बड़ा और हमें क्या चाहिए। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं, जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं। कहा क्या इसके जीवन में, क्या इस किसान के जीवन में वह सादगी नहीं, वह सुख नहीं, वह वैभव नहीं है, लेकिन यह अपने आचरण को बड़ा पवित्र बनाए रखता है। लेकिन जो झूठी बातों में, अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों में भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने ओर आकर्षित करते हैं, उससे लूट खसोट करते हैं, तो कहा कि वह कैसा आचरण कर रहा है, अपवित्र आचरण कर रहा है। उसका जीवन कैसा है, कष्ट में उसका जीवन है। लेकिन इस व्यक्ति का जीवन कैसा है, आनंद से भरा हुआ है। वह अपने नींद को भरपूर लेता है, सुख से व्यतीत करता है। इसीलिए बेटा कहते हैं कि हम
जो हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए और हम गलत कर्तव्य न करें। हमें किसी दूसरे की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, हम दूसरे को कष्ट न दें। यही संसार का सर्वश्रेष्ठ आचरण है, यही पवित्रता है। अगले पैराग्राफ में लेखक ने कहा कि जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतार कर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया, का साहित्य, संगीत और कला की अत्यधिकता ने रोम के घोड़े से कहा क्या कर दिया, उतार करके उसे मखमल के गद्दे पर लिटा दिया। जब आलस्य और विषय विकार की लंपटा ने जंगल और पहाड़ की साफ हवा के असभ्य और उदंड जीवन में रोम वालों का मुख मोड़ दिया, तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक न आप जागा और न कोई उसे जगा सका। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि साहित्य, संगीत और कला की जो सुखानुभूति है, कहा उसमें जो रोम के घोड़े हैं, कहा उससे उतार करके यदि कोई मखमल के गद्दे पर लिटा दिया जाए, यानी उससे बहुत बड़ा सुख दे दिया जाए, लेकिन साहित्य, संगीत और कला का जो सुख है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो आचरण है, कहा उसे और कहीं मिलने वाला नहीं है। अर्थात उसके माध्यम से हमारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, कहा वह और कहीं नहीं है। एंग्लो सैक्सन जाति ने जो उच्च पद प्राप्त किया, बस उसने अपने समुद्र, जंगल, पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही प्राप्त किया है, वह कहीं और से नहीं है। कहा कि इन सब की भी रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, यही हमारा श्रेष्ठ आचरण है। जाति की उन्नति लड़ने भिड़ने, मरने मारने से नहीं होती है, लूटने और लूटे जाने से नहीं होती है, शिकार करने और शिकार होने वाले से जीवन का ही परिणाम ही है। का उससे हमारी उन्नति नहीं होती है, का इससे हमारा विनाश होता है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है, ऐसा नहीं है। यह ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत करता है, जो धर्म का अंकुर है, जो बीज है, कहा जो जाति को विकसित करता है, कहा इस असभ्य कमीने पापमय जीवन की गंदगी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। अर्थात तो कह रहे हैं कि जो धर्म का अंकुरण है, कहा वह जो जाति को उन्नत करता है, कह तो देते हैं, लेकिन हम व्यवहार कैसा करते हैं जिसके कारण वह सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम असभ्य आचरण करते हैं। कमीने पापमय जीवन के माध्यम से हम उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी लालच छिपी होती है। लेखक ने कहा कि इसके द्वारा वह जाति कभी उन्नत नहीं करती है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप उस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा। कहना चाह रहे हैं कि यूरोप जो इतना ऊपर है, कहा कि वह उन टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से कभी भी उच्च स्थान पर नहीं पहुंचा। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती है। अर्थात उनकी दृष्टि में हमेशा ही रहता है कि हम कितनी अन्य जातियों को पराजित कर दें, उन पर मेरा अधिकार हो, कितना ज्यादा हम धन लूट लें, कितनी हत्याएं कर दें, कितने राज्यों पर मेरा अधिकार हो जाए। कहा इसके द्वारा कभी भी उनकी उन्नति नहीं होती, वो सर्वश्रेष्ठ स्थान को कभी भी नहीं प्राप्त कर पाए। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर क्या करता है, मूंग दल कर, अर्थात कि हृदय पर मूंग दलना, मतलब एक तरह से अपने के लिए दुश्मन उत्पन्न करना। पहाड़ों को फांद कर उनको उस महानता की ओर ले गया और ले जा रहा है। तो कहा ऐसे कार्यों को करके हम उस श्रेष्ठ स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि इन सभी म्लानताओं को नष्ट करना है। अपने अंतर्ज्वाला में सबके प्रति समान भाव, मानवता के भाव को जगाना है, जिसके द्वारा हमारा संपूर्ण संसार, हमारा संपूर्ण देश, हमारा संपूर्ण परिवार उस
अवस्था की ओर पहुंच सकता है। रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कभी अपनी सारी शक्ति, एक उदाहरण दिया लेखक ने, कहा रॉबिन हुड की प्रशंसा में, उसकी प्रशंसा करते हुए कभी अपनी सारी शक्ति खर्च कर देता है कि उसकी हम कितनी प्रशंसा कर दें, और उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेशनल और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थीं। अर्थात उन्हीं की पृष्ठभूमि पर ये सभी भौतिक पदार्थों के ज्ञाता आगे के कार्यों को पूर्ण किया, आगे की सभ्यता को सुंदर बनाया, आगे की संस्कृति को सुंदर बनाया। कहा कि ऐसे लोगों को हमें प्रणाम करना चाहिए। लड़ाई के आजकल के जो सामान हैं, गोला बारूद, जंगी जहाज, तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। अर्थात जो ये स्थिति है जो आज है, कहा इससे कहीं और आने वाली पीढ़ी में और आने वाले समय में बहुत कुछ विकास हो सकता है। धर्म और आध्यात्मिक विद्या के पौधे को ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए, धर्म और आध्यात्मिक विद्या के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे पौधों को तैयार करना चाहिए। ऐसे पौधों के लिए हमें कैसा भूमि तैयार करना चाहिए? आरोग्य वर्धक, जो रोग रहित हो, जिसमें रोग हो ही नहीं, ऐसी हमें पृष्ठभूमि अपने धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तैयार करनी चाहिए, जिसमें वह प्रकाश और वायु सदा खिलता रहे। अर्थात एक ऐसा प्रकाश होना चाहिए, एक ऐसी सुगंध उसमें होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से वह हमेशा, जो धर्म है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, का वह हमेशा खिलता रहे, हमेशा फूलता रहे, हमेशा फल देता रहे। और आवश्यकता यह है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें, यानी हम सभी मिलकर के असंख्य उस प्रकृति के सुंदरता को बनाए रखें। और वो होगा कैसे? जब हम सभी मिलकर के अपने धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान को हमेशा उस पौधे की तरह, उस प्रकृति की तरह उसे हम सुंदर बनाए रखेंगे, उसे उच्च बनाए रखेंगे। धर्म की रक्षा के लिए क्या होना चाहिए? कहा क्षत्रियों को सदा कमर में बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। जैसे कि हमारे देश के वीर नौजवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कहा ऐसे दृढ़ इच्छा हर प्राणी के अंदर होनी चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति, अपने आचरण को पवित्र बनाए रखने के लिए, निर्णायक रखने के लिए निरंतर कमर को कसनी चाहिए। यदि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। कितनी बड़ी बात को कहा। आचरण का जो रेडियम है, अब उन्होंने किस रेडियम की बात की? आचरण के रेडियम की बात कही। आचरण का जो रेडियम है, क्या एक पुरुष का, और क्या जाति का, और क्या एक जगत का, सारी प्रकृति का, प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कम मिलने का। बड़ी बात यहां पर महत्वपूर्ण कहा लेखक ने। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ाकर मिथ्या करना है। समुद्रों में डोरा डालकर अमृत निकालना है, सो भी कितना। जरा सा संसार की खाक छानकर आचरण का स्वर्ण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए भी वह मिल सकता है। यानी उन्होंने कहा कि समुद्र के जल को उड़ा दीजिए, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा रेडियम मिलता है। तो कहा कि ये जो आचरण का रेडियम है, कहा वह भी उसी तरह से है, न तो किसी जाति का, न संसार की प्राकृतिक सुंदरता का। कहा इनको बिना नष्ट किए ही, प्रकृति की हवा को बिना उड़ाए ही, कहा कि हमें अपने उस आचरण को इन प्रकृति से जोड़ करके अपने जीवन को, अपने आचरण को बहुत महान बनाना है, पवित्र बनाना है। तो कहा कि यह संसार में दौड़ने धूपने से नहीं, संसार का खाक छानने से नहीं। खाक छानने का मतलब क्या है? कि इधर उधर भटकने से नहीं, हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा, अपने कार्य को समझना होगा, अपनी संस्कृति को समझना होगा, अपने ज्ञान पर विश्वास करके हमें निरंतर अपने आचरण को पवित्र बनाना होगा। तब जाकर के हम उस श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते।
तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरे धीरे धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों की पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन रात दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। उन पर अहंकार करने के कारण क्या हो रहे हैं? प्रतिदिन, दिन पर दिन माने प्रत्येक दिन वह अधोगति की ओर अर्थात पतन की ओर बढ़ रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बन जाना कठिन है। अर्थात जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है उसे हम नष्ट करके कभी महान नहीं बन सकते। हम अपने मूल कर्तव्य को छोड़ करके कभी महान नहीं बन सकते। कहा उसके लिए हमें स्वयं को नष्ट करना होगा, स्वयं का त्याग करना होगा, तब महान बन सकते हैं। क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं। ऋषि लोग जो है वह अनंत उस प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। कहा कि यदि हम लोगों जैसे वह उनको फूलों की भी सैया दी जाए, अर्थात जो हमारे सुख वैभव हैं, यदि उन्हें ऐसी सैया दी जाए तो वह सूख जाएंगे, उनमें उन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऋषि को तो चाहिए वह अनंत प्रकृति जिसमें सुख वैभव विद्यमान है। वह मोह माया छल कपट में नहीं रहता है। माना कि प्राचीन काल में यूरोप में सभी असभ्य थे, उन्होंने एक उदाहरण लिया, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। उनकी सभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन की फूल की सैया आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि जिन ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी संस्कृति में इतना बड़ा बदलाव आया, कहा उन संस्कृतियों पर जो हम हंसी करते हैं तो कहा कि वह हमारे जीवन का अंत है, वही हमारे सभ्यता का परिचय है। तो कहा कि हमें ऐसे कर्तव्य नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए। सदा ऋषि पैदा करते रहना चाहिए, अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। अर्थात निरंतर हमें अपने आचरण को ऊपर बढ़ाना है। हमें ऐसे ऋषियों को निरंतर उत्पन्न करते रहना है जिससे हमारी संस्कृति, हमारा आचरण निरंतर महान बनता रहे, पवित्र बनता रहे। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते। कितनी बड़ी बात को कहा। यदि हमें धर्म के आचरण की प्राप्ति कैसे होती? ऊपरी बाह्य आडंबरों से, जैसा कि लगभग आज 90% लोग कर रहे हैं, बल्कि हम 95 कहेंगे कि ऐसा लोग बाह्य आडंबर के आधार पर हमें आपको लड़ा देते हैं, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उससे कहीं हमें दूर ले जाते हैं। कहा कि यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे सब महात्माओं के, हमारे सब उन ऋषियों के जो आचरण हैं वो कैसे होते? कहा कि वह सूर्य के समान चमकते होते, और उन्हीं भर के नहीं, पूरे भारतवासियों के। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। माला से तो जप नहीं होता। मैंने उदाहरण दिया, माला घुमाने मात्र से, किताब मात्र देखने से, वीडियो मात्र देखने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वीडियो यदि आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़िए, अच्छे से ज्ञान लीजिए, शब्दार्थ पर ध्यान रखिए, भाव को ध्यान रखिए, भावार्थ पर ध्यान रखिए, लेखक क्या बताने की कोशिश करता है। ऐसे चैप्टर्स, ऐसे विषय आपके ग्रंथ में हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में अलौकिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन तब होगा जब आपका ध्यान ग्रंथ पर होगा, आप विषय को अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे देखिए, गंगा नहाने से तो तप नहीं होता है कि गंगा में स्नान कर ली, हम सबसे बड़ी तपस्वी हो गए। पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम तो हुआ करता है। समुद्र में तैरने से नेति धुलती है। आंधी, पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी को झेलने से तप हुआ करता है। इसको तप कहते हैं। गंगा में स्नान करने मात्र से तप नहीं होता है। माला जपने मात्र से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है।
बल्कि उसके लिए हमें परिश्रम करना होता है। समुद्र में तैरने जैसा होता है। अपनी नीति को समुद्र से क्या करना होगा? नीति को धुलना होगा। नीति माने जो हमारा आचरण है, जो हमारे विचार हैं, का उससे धुलना होगा। यानी महान कर्तव्य के द्वारा हमें उसे पवित्र करना होगा। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की जो शोभा है तभी भली लगती है, तभी अच्छी लगती है, कहा जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। जो उसके जीवन का धर्म है, कहा उसका वह पालन करे, तभी जो उसका आध्यात्मिक धर्म है, जो उसका श्रेष्ठ आचरण है, कहा वो तभी पवित्र हो सकता है। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। अर्थात जब हम अपने इस जीवन रूपी जहाज पर बैठ करके और इस संसार रूपी समुद्र में विचरण करेंगे, आध्यात्मिकता की शोभा को, उस अध्यात्म को धारण करेंगे, तभी मेरा विचार पवित्र होता है। भूखे को तो चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं कि ये दोनों क्या हैं? दोनों रोटियां हैं, क्योंकि वो भूखा है। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य माने अलौकिक शोभा का आनंद आ सकता है। जरूरी नहीं कि हम हिमालय पर जाएं, जरूरी नहीं कि हम मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाएं। हम जहां अपने घर में हैं वहीं से हम उस परमात्मा तत्व का ध्यान करें, उस अलौकिक परमात्मा का हमें ध्यान हो जाए, क्योंकि ईश्वर घट घट में रहता है, कण कण में रहता है, ईश्वर प्रत्येक जगह रहता है। सिर्फ मुझे ध्यान देने की बात है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता आती है। जब प्रकृति में सभ्यता होगी, जब उसमें सुंदरता होगी, निर्मल होगा, तो हमारा मन भी पवित्र होगा, वह भी सभ्य होगा, तभी वह स्थिर भी रह सकती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है। जब हमारा मन ही नहीं स्थिर होगा, जब मन ही मेरा पवित्र नहीं होगा, तो फिर हमारा आचरण कैसे पवित्र होगा? और तभी वह स्थिर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, तब तक धनवान पुरुष के शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं है। यदि निर्धन व्यक्ति पाप से अपना पेट भर रहा है, तो वह विकसित नहीं हो सकता है। जब तक धनवान व्यक्ति शुद्ध आचरण की पूरी परीक्षा नहीं हो सकती, अर्थात वह मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। इसी प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब तक ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा वह नहीं कर सकता है। उसके अंदर वह ज्ञानी नहीं है, तो कैसे दूसरे की परीक्षा लेगा? जब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं है, तब तक हम उस श्रेष्ठ आचरण की बात ही नहीं कर सकते। आचरण की सभ्यता, लास्ट पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहा बेटा? आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। जो आचरण की सभ्यता है, कहा इसका जो देश है वह बड़ा निराला है, बड़े बहुत स्वतंत्र है, उसमें बड़ी आजादी है, बस समझने का विषय है। उसमें न शारीरिक झगड़े हैं, न मानसिक झगड़े हैं, और न आध्यात्मिक किसी प्रकार के कोई झगड़े नहीं। न उसमें विद्रोह है, न जंग ही का नामो निशान है। उसमें जंग का, युद्ध का तो कोई नामो निशान है। यहाँ तो आए दिन झगड़े करते रहते, युद्ध करते रहते। न वहां कोई ऊंचा है, न वहां कोई नीचा, वहां तो सभी एक बराबर है। न कोई वहां धनवान है और न कोई वहां निर्धन है, वहां सभी एक समान है। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य है। जब हम प्रेम और एकता के भाव में सभी को सम्मोहित करते हैं, सभी को समाहित करते हैं, तो फिर वह अखंड राज्य बन जाता है, वह अखंड प्रदेश बन जाता है, जिसे खंड नहीं किया जा सकता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। अर्थात जिस समय आपके जीवन में आचरण की सभ्यता दिखाई देगी, उस समय आपके कानों में वेद की ध्वनि सुनाई देगी। नर नारी पुष्पवत खिलते जाते हैं, वह मनुष्य, वह स्त्री फूल के समान प्रसन्नचित होते रहते हैं, खिलते रहते हैं। उनके जीवन में सवेरा हो जाता है और प्रभात का जो गजर बज जाता है, सूर्य की किरणों का जो एक प्रभाव है, जो प्रभात की जो एक मधुर ध्वनि है, कहा वह मधुर ध्वनि बज जाती है। नारद की वीणा आलापने लगती है, मधुर ध्वनि करने लगती है। ध्रुव का शंख गूंजने लगता है, प्रहलाद का नृत्य होने लगता है,
शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है। जहां ऐसे शब्द होते हैं, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, जहां वहां ऐसी ज्योति होती है, वहीं आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश बनता है। वही सुंदर आचरण है, वही पवित्र आचरण है। इस तरह से लेखक ने इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को समझाया। वही देश मनुष्य का स्वदेश हो जाता है, वही घर अपना घर हो जाता है। जब तक न घर पहुंचा जाए, सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में। त्रिपिटक माने बौद्धों के मूल ग्रंथ जो विनय, सुत्त और अभिधम्म नाम के 3 पिटक थे, 3 भाग थे, उसे कहते हैं त्रिपिटक। चाहे इस स्थान में चाहे उस स्थान में कहीं भी सोना अच्छा नहीं है। आलस्य क्या है? मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं। पेड़ तो ऐसे ही नहीं जो फल आवे। कहा ये पेड़ ऐसे नहीं जो फल लेकर के आए। लेखक ने यह चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई आलसी पेड़ को जाकर देखने का यत्न करे। कहा ऐसा हमें अपने कर्तव्य को करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यानी उन्होंने सीधी सीधी बात को कहा कि जब तक मनुष्य के अंदर यह भाव नहीं होगा कि यह अपना कर्तव्य है, यह अपना आचरण है, ये जो मेरा मूल आचरण है, जो मेरा मूल कर्तव्य है, कहा कि उसको जब तक हम नहीं समझ पाते, जब तक बेटा हम अपने ऐसे नैतिकता के माध्यम से, आचरण से लोगों को अपने भावों से आनंदित नहीं करते हैं, अपने पवित्र आचरण से अपने कुल की, अपने वंश की परंपरा का पालन नहीं करते हैं, अपने वंश की वृद्धि को नहीं सोचते हैं, तब तक कहा कि वह मानव नहीं होता है, वह तो पशु की तरह जीवन व्यतीत करता है, जैसा कि इस तरह का जीवन आजकल लोग व्यतीत कर रहे हैं। वह अपने मूल कर्तव्य से भटक गए हैं, उनका उद्देश्य ही कुछ हो गया है, सिर्फ धन धन धन। तो कहा कि बेटा फिर आचरण कहाँ रहेगा, आचरण की वह सभ्यता कहाँ रहेगी। इसलिए लेखक ने सरदार पूर्ण सिंह को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा ज्ञान दिया, एक ऐसा माध्यम बताया जिसके द्वारा हम सभी अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, आचरण में बदलाव ले आ सकते हैं, हम एक नई शिक्षा को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।